नमस्कार मित्रों। देखें करीब से भी तो अच्छा दिखाई दे, एक इंसान तो शहर में ऐसा दिखाई दे। जी हाँ, आज इस शेर के साथ मैं इस संवाद की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत आदर्श की एक कहानी हम जब सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो हम चेहरा देखते हैं तो कई बार वो बहुत विद्रूप होता है। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और आज की जो कहानी का मंतव्य है वो कुछ ऐसा ही है। आज मैं जो कहानी है इसको दो भाग में सुनाऊंगा। फ्लैशबैक में मैं पहले पार्ट पे चलता हूँ, जब हापुड़ में एक लड़की वहाँ जन्म लेती है और वो एक सपने के साथ बड़ी होती है कि उसको आईएएस बनना है। फिर वो 2 बार यूपीएससी के अटेम्प्ट देती है, दुर्भाग्य से सफल नहीं होती। उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है और वो अपने ससुराल आती है। ससुराल में उसका अनुभव अच्छा नहीं होता, और इसलिए वो अपने पति से अलग होकर एक बार फिर मायके आ जाती है, और उसके साथ होती है एक बच्ची। वो उस बच्ची के साथ अपनी तैयारी को मायके में जारी रखती है। इन सब संघर्षों के बीच में वो यूपीएससी में सफल होती है। 2022 का जब रिजल्ट आता है तो उसे आईपीएस की पोस्ट मिलती है। वो एक रोल मॉडल बन जाती है ऐसी लड़कियों के लिए जो तमाम संघर्षों के बीच में अपने सपनों के लिए जद्दोजहद कर रही होती हैं। अपनी बच्ची के पालन पोषण के साथ पति से अलगाव होने के बावजूद वो अपने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ती है, और अंततः सफल होकर वो एक आदर्श प्रस्तुत करती है ऐसे संघर्ष करने वाली लड़कियों के लिए। हर जगह उसकी चर्चा होती है, सोशल मीडिया पे उसके इंटरव्यूज़ आते हैं और हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। अब हम इस कहानी के दूसरे पहलू पे आते हैं। अब 2025 में आते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में उसके और उनके पति और ससुराल के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि जो मुकदमे आईपीएस शिवांगी गोयल अपने पति के खिलाफ लगाए थे वो दरअसल बेबुनियाद और दुर्भावनावश थे। इन जो केस थे उनमें 498 जैसे दहेज उत्पीड़न, डोमेस्टिक वायलेंस और यौन उत्पीड़न जैसे मामले थे, गंभीर किस्म के थे। इसके अलावा मेंटेनेंस आदि के वाद भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये जो मुकदमे हैं इनमें सच्चाई नहीं है, और ये भी पाया कि बेवजह उनके पति और उनके ससुर को 100 दिन से ज़्यादा जेल के अंदर बिताने पड़े। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवांगी गोयल 3 दिन के अंदर हिंदी और इंग्लिश के अखबारों में अपना माफ़ीनामा प्रस्तुत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा फॉर्मेट भी उनको दिया और सुलह इस शर्त पे की कि आगे से वो अपने पद का दुरुपयोग कतई नहीं करेंगी। इस तरह से ये एक जो डिसीजन था वो एक समझौते के तौर पे हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम क्षतिपूर्ति तो अब नहीं कर सकते, क्योंकि जो हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ, और ऐसे में एक समझौता, एक पंचायतनामा की तरह एक ये ऑर्डर होता है। क्या आपको लगता है ये उस अन्याय जो उन्होंने सहा उनके पति और ससुर ने, क्या ये सफिशिएंट था? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया और एक नज़ीर दी कि आगे से दहेज उत्पीड़न के जितने वाद हैं उनमें 2 महीने तक ससुराल पक्ष की तरफ से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले पुलिस गंभीरता से जांच करेगी और अगर ज़रूरी हुआ तब गिरफ्तारी